Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to same here. My dear students, कल आपने VSCPR थ्योरी को पढ़ा था, ठीक है। तो VSCPR थ्योरी में आपने पढ़ा कि जब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और स्पेशली जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो उनके बीच में जो रिपल्सन होता है वो इतने रिपल हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपने कल पढ़ा और फिर वो बहुत जल्दी से नज़दीक एक दूसरे के नहीं आते हैं। तो इसके बेस पर हम कुछ शेप पढ़ रहे थे, कुछ स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे। तो देखिए बेहद आसान है इसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर्स को आपको बना पाना। देखिए मैं आपको एक और स्ट्रक्चर लेकर के चल रहा हूँ जो आपको बताने वाला हूँ सबसे पहला, क्योंकि VSCPR थ्योरी के बेस पर तो स्ट्रक्चर कई बार पूछ लिए जाते हैं। लाइक ClF3 है, तो ClF3 को आप किस तरह बना पाओगे। आप देखिए Cl अकेला है और फ्लोरीन के 3 एटम्स इसके पास हैं, ये दिखा दीजिए। अब बात आ जाती है क्लोरीन के पास कितने एटम होते हैं। तो क्लोरीन के पास में एटम्स जो होते हैं वो होते हैं 7। 3 तो मैंने यहाँ दिखा दिए और 2 मैंने यहाँ दिखा दिए। अब बात आ जाती है फ्लोरीन के पास, हर एक फ्लोरीन के पास में भी 7 एटम ही होते हैं। देखिए ये मैं इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला बना करके आपको दिखा रहा हूँ। एक दिन मैंने स्पेशली ये आपको पढ़ाया गया था, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फार्मूला। तो जब आप देखिए आपको ये इसमें नहीं दिखाना है, ये बना करके नहीं दिखाना, लेकिन आप जब तक इसको नहीं बनाओगे रफ पेपर पर तब तक आप अपना वर्क एक्यूरेट नहीं कर पाओगे। अब क्लोरीन के पास देखें 2 और 2 4 5 6 7 ऑलरेडी हैं। किसी एक से ही अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, बस किसी एक से, ऐसे मान लीजिए, या ऐसे मान लीजिए कि सबसे ही कर लिया, सपोज दैट 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 10 हो गया, एक्सेप्शनल केस बन गया। अब जब आपने इसको बनाना स्टार्ट किया तो ClF के आपने 3 यहाँ पर दिखा दीजिए लाइक दिस, और Cl के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए। अब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड पेयर कितने हैं वो भी आपको लिखने हैं। तो आप इसका स्ट्रक्चर किस तरह बना पाओगे, कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3। तो क्या बना, कितने बॉन्ड पेयर हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए 3, और लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर हो गए 2। AB3L2 टाइप का इसकी शेप है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कैसा लग रहा है आपको, ये और इसको मिला दिया जाए और इसको देख लिया जाए तो कैसा लग रहा है। दिस इज सीम्स लाइक टू बी टी शेप। ये इसकी टी शेप स्ट्रक्चर बन गई। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि XeF2 की शेप बनाइए, तो आप जाहिर सी बात है आप यही वर्क करोगे, Xe और F ये लीजिए। अब जीनोन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की रिलेशनशिप होकर के फ्लोरीन ने केवल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, जीनोन ने कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जब जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इसको दे दिया एक इसको दे दिया, तो जीनोन के पास अब कितने बचे, जीनोन के पास में बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि जीनोन के पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे। और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर फ्लोरीन फ्लोरीन, तो 2 बॉन्ड पेयर आपके यहाँ पर हो गए। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, 2 तो आप कह रहे हो बॉन्ड पेयर, 1 2 3, लोन पेयर कितने हो गए, AB2L3 टाइप। शेप किस तरह की है ज़रा देख लीजिए प्लीज़, आप शेप का पता बताइए। सीधे सीधे बस ये स्ट्रक्चर आपका बन रहा है। ये तो ये कैसे शेप है, ये दिस इज़ ए लीनियर शेप। तो इसके जो भी स्ट्रक्चर अगर आपको मिलते हैं तो आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा। सपोज़ दैट आपके पास में कोई स्ट्रक्चर आ गया ClF5, तो ClF5 में आप देखेंगे Cl देखें, F है 5, आप 5 के 5 F लिख दीजिए। तो Cl के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ इसने रिलेशनशिप कर ली। क्लोरीन के पास में 7 होते हैं, 5 यूज़ हो गए, 1 बचा, तो 2 बचे, उसको 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कह दोगे। जब आप इसके शेप कैलकुलेट करोगे, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड हो गए आपके बॉन्ड पेयर AB5, 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर हो गए, और एक लोन पेयर हो गया यानी L। AB5L टाइप का स्ट्रक्चर आपका बन गया। और इसकी जो शेप होगी वो स्क्वायर पिरामिडल होगी, स्क्वायर पिरामिडल। ये लीजिए स्क्वायर पिरामिडल इज़ द शेप। तो VSCPR थ्योरी के अकॉर्डिंग में आपको
शेप बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसी तरह से कई बार आता रहा है दिस वन NH2 निगेटिव। अब NH2 निगेटिव को आप कैसे बना पाओगे देखना बहुत ज़रूरी है। NH2 निगेटिव बनाना है तो चलते हैं NH2 निगेटिव को बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नाइट्रोजन है आपके पास और हाइड्रोजन के हैं 2 एटम। ये लीजिए NH2 निगेटिव आप कह रहे हो इधर। अब देखिए यहाँ जब आप इसको बनाओगे तो ये सिंगल हो गया। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, अब बचे 3 और एक निगेटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास में अभी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब जब क्योंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, तो AB2 और ये क्या है लोन पेयर 2 हैं तो L2। शेप आप पता कर लीजिए, यहाँ से शेप निकाल लीजिए, क्या शेप निकल के आएगी, लीनियर शेप होगी। तो किसी का भी स्ट्रक्चर अगर आपको मिल जाता है तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बना करके आएंगे अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी, ठीक है। और उसमें उसका टाइप बता के आना है कि इसका टाइप क्या है। सपोज दैट एक और स्ट्रक्चर आपको मिल गया SF6 सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड। सल्फ़र अकेला है और फ्लोरीन के 6 एटम्स हैं, चेक कर लीजिए, आई थिंक 6 हो गए हैं। बनाइए इस तरह की रिलेशनशिप, इस तरह का स्ट्रक्चर आप इसका बना करके दिखाओगे। ये लीजिए। अब देखिए सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे 6 और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूटिलाइज़ कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब बात ये आ जाती है कि इसका स्ट्रक्चर की शेप क्या होगी। AB कितने लोन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 है, लोन पेयर कोई है नहीं इसके पास। AB 6 टाइप की इसकी शेप है, तो आप इसको ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हो या स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कह सकते हो। स्क्वायर बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड से रहे, बाई पिरामिडल, बाई आया है 2 पिरामिड्स के लिए, 1 और 1 2। तो कोई भी स्ट्रक्चर आपको VSEPR थ्योरी से आ जाए आपको उसको इसी तरीके से बना देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको लेकर के चलते हैं एक बिल्कुल यूनिक, एक डिफरेंट टॉपिक की तरफ। उस टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं, वो क्या है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। और पहले आप सिग्मा बॉन्ड्स ले लीजिए। क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स, कैसे डिफाइन करेंगे आप सिग्मा बॉन्ड्स को। देखिए एक बात तो मैं आपको बता दूं कि सिग्मा बॉन्डिंग जो है S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल दोनों के बीच में होती है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। सिग्मा बॉन्डिंग जो है वो S ऑर्बिटल P ऑर्बिटल दोनों के बीच में होती है। अब बात आ जाती है डेफिनेशन की, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन। तो देखिए मैं आपको पहले दिखा दूं किस किस तरह की ओवरलैपिंग यहाँ पर होती है। बाय SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग की हेल्प से बनते हैं, बाय SP ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग से भी बनते हैं, और बाय PP ओवरलैपिंग से भी ये बनते हैं। डेफिनेशन भी करेंगे, अभी बात करेंगे, चिंता ना करें। जब SS ऑर्बिटल की बात करते हैं तो SS ऑर्बिटल की जो शेप होती है स्टूडेंट, S ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। 1S प्लस 1S, 2S आपके मिल गया, SS और ओवरलैपिंग जब होगी तो एक दूसरे से जो एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास में है, जब एक दूसरे से मिलेंगे तो कुछ इस तरह की शेप ये बना लेंगे। ओके, और जब आप और आगे जाओगे तो और आगे भी आप इसको कुछ इस तरह से शेप दे देंगे। अब बात आ जाती है व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड। सो सिग्मा बॉन्ड मे बी डिफाइंड एज व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन SS or PP orbitals by the
axial overlapping by the, now once again I am repeating my definition. What is sigma bond? A sigma bond may be defined as when a bond is formed between two s or sp orbitals by the axial overlapping. ये axial overlapping हो रही है, इनके जो axis की overlapping हो, you can see lateral नहीं हो रही है, ये axial overlapping है। और ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ना एस ओवरलैपिंग का, किस तरह से एक्सप्लेन कर, व्हेन वन एस ऑर्बिटल इज एडेड विद अनदर वन एस ऑर्बिटल, ठीक है, तो क्या बनता है तब आपका बनता है एक 2s ऑर्बिटल। और ये एग्जांपल जो आपके सामने मैंने बनाया है ये हाइड्रोजन का है, H2 मोलिक्यूल का बनना है ये, दिस इज़ द मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? हाइड्रोजन के अंदर भी 2 एटम है हाइड्रोजन के पास, दोनों को अलग अलग लीजिए, 1s और 1s1, ये लीजिए s ऑर्बिटल, ये रहा s ऑर्बिटल, दोनों का ही मिलकर के ऐसे बना दिया। अब आती है बात sp ओवरलैपिंग की। तो sp ओवरलैपिंग, व्हेन द sp ओवरलैपिंग इज टेक प्लेस व्हेन 1s and 1p ऑर्बिटल इज ओवरलैप टुगेदर बाय एक्सियली, तो तब क्या बनता है, देन फॉर्म्ड वन मोलिक्यूल। किस तरह का मोलिक्यूल बनेगा? देखिए आप s ऑर्बिटल ले लो, ये लीजिए 1s, आप p ऑर्बिटल ले लीजिए, p ऑर्बिटल किसका लेंगे और कौन सा मोलिक्यूल आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, HF मोलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। और जो शेप होती है p ऑर्बिटल की वो डम्बल शेप होती है, जो शेप होती है वो डम्बेल शेप होती है, डम्बेल लाइक दिस। जब ये आपस में मिलेंगे तो इनको कुछ मिलना कुछ इस तरह से होगा, ये लीजिए। और फाइनली जब आप इनको दिखाओगे तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाएगा, लाइक दिस। तो ये मोलिक्यूल किसका? HF मोलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड का बनना। कैसे? हाइड्रोजन के पास में s ऑर्बिटल और फ्लोरीन के पास में है p ऑर्बिटल। हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द s सब सेल और p में जा रहा है फ्लोरीन का, ठीक है। तो ये इस तरह का मोलिक्यूल आप बना दोगे, एग्जांपल है HF मोलिक्यूल का बनना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग क्या है? व्हेन 1p ऑर्बिटल इज एडेड विद अनदर p ऑर्बिटल, ठीक है। जब एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ जो है एक्सियली आपस में मिलते हैं तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाएंगे, ये लीजिए, ठीक। और बाद में आपका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा कुछ इस तरह का। तो ये जो मोलिक्यूल है ये किसका दिखा सकते हैं आप? Cl2 का। क्यों? Cl का लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, दूसरे Cl का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, तो दिस इज़ मेड बाय PP ओवरलैपिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में ये आ रहे होंगे। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड may be defined as when a bond is formed between two s or sp orbitals by the axial overlapping, okay, that is called, then forming bond is called sigma bond। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक और दूसरा बॉन्ड है, उसका केवल एक ही टाइप है और वो केवल p ऑर्बिटल के बीच में ही बनता है, that is पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए इसके अंदर क्या है कि यहाँ जो है ओवरलैपिंग होती है ना वो लैटरल होती है, ये लीजिए। जब आप इनको एक दूसरे से रिएक्ट कराओगे, एक दूसरे से ऐड कराओगे तो वो कुछ इस तरह से होंगे, लाइक दिस, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। जब आप दिखाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। और साइड वाइज ये जो ओवरलैपिंग है साइड वाइज नहीं है, सॉरी, हाँ ये साइड वाइज ओवरलैपिंग आपकी है इस समय पर। और फिर बाद में आप इनको अलग अलग करके दिखा सकते हो, बिल्कुल सेपरेट करके, लाइक दिस। और बॉन्डिंग भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी आप दिखा सकते हो। डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपको क्या है। पाई बॉन्ड में बी डिफाइंड एज ए बॉन्ड व्हेन ए बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द when a bond is formed between two pp orbitals by the lateral overlapping, by the sidewise overlapping, you can say, दोनों बातों में से कुछ भी कह सकते हो, by the sidewise overlapping और by the lateral overlapping, then forming bond is called pi bond, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ये आपको जो है जितने भी एग्जांपल मैंने आपको कराए हैं ये सब आपको तैयार करने हैं, जितने भी ये दोनों टाइप के बॉन्ड पिछले जितने स्ट्रक्चर कराए हैं सभी रेडी कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।